आज 5 सितंबर है। आज छात्र और शिक्षक सभी लोग इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते थे हर साल। हालांकि मैं तो कभी इस दौर में था ही नहीं। 20 साल से कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन 5 सितंबर कभी हम कोचिंग वगैरह में कभी मनाया नहीं। बहुत ज़्यादा अवॉइड किया इस चीज़ को। हालांकि कोशिश इसी दिन स्टार्ट होता था, 5 के इर्द गिर्द हर साल। इस साल तो परिस्थितियाँ थोड़ा डिफरेंट है। फिर भी सभी को शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामना। अब हम शिक्षक और छात्र जो है, अभी जो करंट सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। कोर्स क्या का स्टेटस क्या है, फिर एग्ज़ाम्स कब होगा, फिर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इस तरह के कंफ्यूजन्स न केवल छात्र में है, शिक्षकों में भी है, क्योंकि इस तरह का पहले स्थिति लोग फेस नहीं किए हैं। और जहाँ तक हमको लगता है कि इस बार एग्ज़ाम्स वगैरह थोड़ा डिले होगा। ऐसा संभावना है कि सारी चीज़ें डिले होगा। और जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इंटरमीडिएट इस तरह की पढ़ाई है, इनफैक्ट कोई भी पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपको उम्र भर तभी फ़ायदा पहुंचाएगा जब आप उसमें क्वालिटी पढ़ते हैं। आप सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बहुत सारे टीचर से स्टूडेंट से ऐसा सुने हैं कि इस तरह से लोग बात करते हैं, 60 नंबर का पढ़ लिया, 70 नंबर का पढ़ लिया। वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे बात नहीं करते हैं कि हम सीखे क्या। जब लॉन्ग टर्म में जब एग्ज़ाम्स वगैरह जब हो जाता है, जब रिजल्ट्स की बारी आती है, तो सिर्फ वही बच्चे जो अच्छे लेवल पे पढ़ रहे थे वही एक्सेल कर पाते हैं, बाकी औसत से नीचे ही परफॉर्मेंस कर पाते हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा गलत मीन का एग्ज़ाम्स में यूज़ होने के बावजूद वो बच्चे जो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। और इसका असर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उनका पास थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी नहीं रहता है कि वो अच्छे एग्जाम्स में सरवाइव कर सके। देखिए, कोरोना जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो गवर्नमेंट 21 दिन, फिर 10 दिन, फिर 5 दिन, इस तरह से बहुत सारे बार बढ़ाते चले गए। काफ़ी लंबा समय गुजर गया। तो बच्चे क्या सोचे कि 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने में तो खुल ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। कारण क्या था कि क्लासेस में क्यूरीज वगैरह सॉर्ट आउट हो जाता था, ऑनलाइन में क्यूरीज वगैरह, ये सब बहुत सारी इश्यूज है, क्योंकि टीचर्स डायरेक्ट आपके सामने नहीं रहते हैं। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी कि आपको ऐसे ही चलना था। लेकिन अब जो जब सारी चीज़ें तैयार है, अब शिक्षा जगत में बहुत सारी चीज़ें जो है अब रन करने को तैयार है, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो आपको फैक्ट से नज़र मिलाना चाहिए। जो बच्चों का छूट भी गया है उनको भी एफर्ट लगा के टोटल चीज़ें पढ़नी चाहिए। और ऐसे भी हम लोग ऑनलाइन पे, जैसे हम ऑनलाइन पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड किए, उसके बावजूद हम उन चीज़ों को क्लासेस में बताएंगे। जो लाइव क्लासेस जो हम लेंगे ऑफलाइन, उसमें वो सारी चीज़ें बताएंगे। जो चीज़ें हम उसमें बताए हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस बात का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि कोर्स, बोर्ड्स और जेई दोनों के पहले ख़त्म करेंगे। एट द सेम टाइम यूट्यूब के थ्रू एग्ज़ाम्स के समय भी कनेक्टेड रहेंगे। तो ये पैनिक की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी अब बहुत सारे ऑफर्स देखेंगे। जैसे ही कोचिंग से स्टार्ट होगा तो लोग गेस क्वेश्चंस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना अनुभव नहीं है कि वो चीज़ों इस तरह की परिस्थितियों को झेल सके इतना। क्योंकि मेरा तो 20 साल का कोचिंग है, तो अ, हम इस दौरान बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ फेस किए हैं जिसमें इस तरह का 1 महीना 2 महीना का डिले हम लोग कवर अप कर चुके हैं। जैसे गुरु पर भी हुआ था, तो उसमें हम लोग के पास टारगेट था 1 से 2 महीना पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। तो हम लोग किए, ठीक है, समय से पहले किए, क्योंकि समय से पहले ही वो पटना सिटी बंद हो गया था। तो अपने पास बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे पीछे का अनुभव है। एट द सेम टाइम मेरा पूरा मकसद है कि किसी भी तरीके से पढ़ाई की क्वालिटी नहीं गड़बड़ाए, किसी भी तरीके से। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाए थे उस ड्यूरेशन में, हालांकि हम तो लगभग 150 के आसपास वीडियोस अपलोड कर दिए थे आप लोग के लिए, अगर वो नहीं भी कर पाए तब भी उनको घबराने का जरूरत नहीं है। हम
उसके बावजूद पूरा करेंगे। ठीक है, मेरा 20 सेशन काफ़ी शानदार रहा मेरे लिए। ये हमेशा से गर्व का विषय रहा कि हम 20 साल से टीचिंग किए। इस दौरान हमको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले। इनफैक्ट हमको कभी भी कोई ऐड या कोई पोस्टर वगैरह किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, और 20 साल कभी मेरा खाली नहीं गया सफलता के लिहाज से। हर साल नई ऊंचाइयां मिली, नया सफलता मिला। आखिर क्या वजह था इस कंसिस्टेंट सफलता का? क्या वजह था? वजह वही था, ईमानदारी से पढ़ाई और कंसिस्टेंट पढ़ाई। बच्चे जो है शुरू शुरू में जब पढ़ते तो उनको कठिन लगता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाने का वही तरीका है, क्योंकि आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ना चाहिए। अब ऑब्वियसली देखिए, अभी कैलकुलस ही स्टार्ट हुआ है, तो देखिए कैलकुलस पढ़ने का तरीका क्या है? ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनइक्वालिटीज, फंक्शन, उसका लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में 5-6 गो टॉपिक, तब इंटीग्रेशन। अगर कोई बच्चा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ रहा है तो उतना तो फिजिक्स में भी वो बच्चे पढ़ते हैं। और इंटीग्रेशन भी आप कैसे पढ़ सकते हैं? इंटीग्रेशन का जब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें फर्स्ट पार्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनफैक्ट इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो जब आपको डिफरेंशियल कैलकुलस मालूम नहीं हो तो इंटीग्रल कैलकुलस कैसे पढ़ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप ये नंबर्स के फेर में कहीं ना कहीं आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक बेहतर भविष्य चाहिए, आप घर के इर्द गिर्द देखिए ना, सब तो इंटर और मैट्रिक पास ही है, वो क्या कर रहे हैं? कौन से बच्चे अच्छे कर रहे हैं? वो बच्चे जिनका मैट्रिक और इंटर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, या वो सिंसियरली जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट थे, उनका फ्यूचर देखिए कहाँ चला गया। और वो बच्चे जो इस दौरान लापरवाही बरते, उनको देखिए वो कहाँ फंसे हुए हैं। डिफरेंस एकदम ऑब्वियस है। आपको आगे भी यही करना है। आप इंटरमीडिएट के बाद भी आपको चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आपका वो भविष्य नहीं हो पाएगा, या कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे आप इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के शिकार हो सकते हैं। देखिए 1998 से हम टीचिंग कर रहे हैं, 2 साल हम होम ट्यूशन किए, 2000 में हम कोचिंग खोले। इस दौरान हम 3 या 4 आईआईटी के बदलाव से गुजर चुके हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे फेजेस से गुजरे, और हर फेजेस में हम फ्लाइंग कलर से ही निकले हैं। ठीक है, हर फेज में, करियर के हर फेज में हम बेहतर किए। कारण बस यही था, मेरा दिमाग कहीं और था ही नहीं। हम 20 साल में कुछ किए कहाँ? मेरे लिए सिर्फ फैमिली और कोचिंग ही सब कुछ था। पिछले 5 से 6 महीने में ऐसा लगा कि मेरी आइडेंटिटी जो कि अतुल्स क्लासेस है वो खतरे में है। लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने। 25 को बंद हुआ, 26 से ही हम आप लोग से कनेक्टेड थे। 14 घंटा 15 घंटा हमको काम करने का आदत था, वो हम किस तरह से मैनेज किए हैं, कितना मुश्किल था। लेकिन आपको लड़ना पड़ता है ऐसी परिस्थितियों में से। आपसे ज़िंदगी में आगे आपकी जो अचीवमेंट होगी और आपका जो समरी लिखाएगा लाइफ में, तो यही लिखाएगा कि आप ज़िंदगी की सबसे विकट परिस्थिति में थे, तो उस विकट परिस्थिति में या डिप्रेशन में आप अपने आप को कैसे टैकल किया और उससे कैसे निकले। और उसी परिस्थिति में आप लोग हैं, शिक्षक है, सब कुछ है, और सबको मिल के एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ना है। खाना पूर्ति के लिए नहीं, पास आउट होने के लिए नहीं, इस तरह से नहीं। चीज़ें सामान्य होगी और बहुत बेहतर होगा। और 2021 एक हम लोग के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन वाला ईयर साबित होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे साथ देंगे और एफर्ट लगाएंगे। और जिन बच्चों का छूटा भी है वो मेरी जिम्मेवारी है, जिनका अगर आगे पीछे हो भी गया हो, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आईएससी का 12th इतना भी आसान नहीं है कि आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।